औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 1 है। बड़ी ही नाजुक और किसी हद तक दुश्वार तरीन आयत पे पहुँच चुकी मैं, और जिन लोगों के म्यार के मुताबिक नहीं होगी उनसे पहले माजरत करती हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सही समझने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर मैं जिस तरह कोड किया करती होती हूँ उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। इस आयत को अक्सर मैं कोड करती हूँ जब कोई बात इस तरह की आती है तो मा उबर्रियु नफ्सन, मा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरियो ज़िम्मा नहीं कहता, मैं अपने नफ्स को बरियो ज़िम्मा नहीं कहती। चूँकि अरबी के तलफ़्फ़ुज़ में इसमें मुअन्नस और मुज़क्कर की कोई तमीज़ नहीं की गई, सो हम आयत को ट्रांसलेट करते हुए इंतहाई मुश्किल में पड़ जाते हैं। सियाक़ व सबाक़ जो चल रहा है उसके मुताबिक अज़ीज़ मिस्र की बीवी के अल्फाज हैं जो वो अपनी जुर्म अपना बयान कर रही थी, और वो कह रही थी पिछले पारे में और इससे पिछली आयत में उसने कहा था कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने फुसलाने की और बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर दफ़ा दामन बचा के निकल गया और मेरे बहकावे में नहीं आया। और फिर ये कि अज़ीज़ मिस्र ना समझे कि मैं कोई बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बचाया, और इस नौजवान ने भी बचने में मेरी मदद की कि इसने मेरी बात नहीं मानी। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कहा जाए तो ये ज़ुलेखा के अल्फाज बनते हैं। ज़ुलेखा के अल्फाज इस तरह बनते हैं कि पीछे ज़ुलेखा अपनी सफाई पेश कर रही है, इससे पिछले वाली आयत में। इब्न तमीह ने इस पर पूरी किताब लिखी है कि ये अल्फाज यूसुफ अलैहिस्सलाम के नहीं, अज़ीज़ मिस्र की बीवी के हैं। और बहुत सारे मुफस्सरीन मुफक्किरीन ने लिखा है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाए थे। और मैं जब बयान करती हूँ तो मैं भी इसी तरह बयान करती हूँ कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। इसलिए मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज कहती हूँ कि नफ्स या शैतान हर इंसान पर एक ही तरह वार करता है, बल्कि पैगंबर पर भी वार करता है, नफ्स करे और शैतान करे, और पैगंबर भी इसके वार से महफूज नहीं है। मेरा अपना मतलब ये है, और पैगंबर भी महफूज नहीं है। और बात सीधी ये है कि डाका वहीं पड़ता है जहाँ माल होता है, क्योंकि पैगंबर से ज़्यादा माल किसके पास है। और एक आलिम को बहकाने में शैतान अगर पूरी ज़िंदगी लगा देता है और खुश होता है जितने 100 आबद को बहका के नहीं होता, तो ज़रा सोचें कि पैगंबर पर वो कितनी कोशिश कर रहा होगा। और दूसरी बात ये, और कितनी कोशिश से पैगंबर को बहकाने की कोशिश कर रहा होगा। और एक पैगंबर एक आलिम बहक जाए तो पूरी नस्ल बहक जाती है, पूरी खेप एक जो उसके इर्द गिर्द होती है जनरेशन वो बहक जाती है। तो अगर एक पैगंबर बहक जाए तो समझे कि क्या हो। ये भी तो एक 110% बात है कि पैगंबर कभी बहका नहीं करते, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पैगंबर पर शैतान का अटैक नहीं होता है। और फिर भी मैं जब बात करती हूँ तो इसको इस एंगल से भी बात करती हूँ कि इंसान अपने नफ्स के सामने या शैतान के सामने मजबूर है, और उसको हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से अपने नफ्स को मजबूत करने की और शैतान से बचने की दुआ मांगनी चाहिए। क्योंकि जब शैतान ने औरत की सूरत में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अटैक किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से, मेरा अपना मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से रुजू फरमाया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जिस तरह हम लोग समझते हैं कि
मैं बुराई करना चाहता हूँ, मैं बुराई का इरादा कर चुका हूँ, यानी बागी होके नहीं फरमाया। कसर नफ्सी और आजिज़ी से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि जैसे पीछे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर अल्लाह ताला, मेरा नफ्स मुझे कमज़ोर कर देगा और मैं औरतों के चुंगल में फंस जाऊँगा। ये अल्फाज भी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हैं। इस तरह ये अल्फाज भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आजिज़ी का इज़हार कर रहे हैं और अपनी कमज़ोरी का इज़हार कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं समझता। मैं इन्ना नफ्स अल्लाह अम्मारा बिस्सुई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मेरा नफ्स भी मुझे बासियत इंसान, पैगंबर थे और इंसान थे, बासियत इंसान मेरा नफ्स भी मुझे बुराई पर आमादा कर रहा है और कर चुका है। और इल्ला मा रहिम रब्बी, बचेगा वही जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एतराफ़ कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। मैं इसको अक्सर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करती हूँ। बहरहाल इब्न कसीर में बुक में लिखा है कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी के अल्फाज हैं और उसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी के अल्फाज हैं सियाक व सबाक, और इससे पिछली बात उसकी चल रही थी, वही बात कंटिन्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, कुछ राइटर ने लिखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, मैं अपने तौर पे ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इतराफ़ समझ रही हूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतराफ़ किया कि मैं बरी नहीं हूँ अपने नफ्स से। और इसका मतलब ये भी कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपने पैगाम दे दिया कि कोई इंसान ये ना समझे कि वो नेक और पारसा है और वो अपने नफ्स पर काबू कर सकता है, काबू पा सकता है। अगर कोई पा सकता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से, अगर अल्लाह ना चाहे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं भी अपने नफ्स को काबू नहीं कर सकता अगर अल्लाह की मेहरबानी न हो तो। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी का तरफ एतराफ़ है और अपनी कमज़ोरी की तरफ एतराफ़ है। और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है जिससे हम समझें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बात की तो बुराई सामने आ जाएगी। ये बुराई नहीं है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है, कसर नफ्सी है और अल्लाह तबारक व तआला से रहम मांगना है और अपनी अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ है और अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ करते रहना चाहिए। ये भी नहीं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसमें पढ़ चुके थे, यह है कि क़ब्ल अज़ वक्त अल्लाह तबारक व तआला से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी तौफ़ीक नहीं है, मेरी इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं शैतान का मुकाबला कर सकूं, और ये औरत शैतान के रूप में मुझ पे मुसल्लत हो चुकी है और इस शैतान के इस हरबे से, इस वार से सिर्फ तू ही बचा सकता है, मैं अकेला नहीं लड़ सकता। ये बात है। अदरवाइज़ अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जा रही है तो मैं इस हक़ में हूँ। तो यहाँ नफ्स की किस्में बयान हुई हैं। नफ्स अम्मारा का जिक्र हुआ है, एक नफ्स अम्मारा का जिक्र हुआ है। नफ्स की 3 किस्में होती हैं। एक नफ्स अम्मारा होता है जो मुसलसल इंसान को बुराई पर आमादा कर रहा होता है और इंसान उसकी बात मानते हुए बाज़ दफ़ा अल्लाह अगर स्पेशल मेहरबानी ना करे तो इंसान बुराई कर गुज़रता है, पड़ जाता है बुराई में और बचता वही है। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाले अल्फाज, बचता वही है जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। अगर अल्लाह ना बचाए तो इंसान की कोई ताकत और कोई क़ुव्वत नहीं है बचने की। वो है नफ्स अम्मारा जो मुसलसल इंसान को बुराई पर आमादा कर रहा होता है और मुसलसल उसको सब्ज़ बाग दिखा रहा होता है और मुसलसल उसकी हौसला अफजाई बुराई की तरफ कर रहा होता है। दूसरी है नफ्स की किस्म नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा वो है जो कि बुराई से रोकने की इंसान को कोशिश कर रहा होता है, मलामत कर रहा होता है। जब इंसान बुराई में पड़ रहा होता है, अम्मारा उसको आमादा कर रहा होता है और बुराई लव्वामा उसको मलामत कर रहा होता है कि नहीं जाई नहीं जाई। अब इन दोनों के दरमियान और तीसरा नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो है जो कि मुकम्मल अम्मारा से जंग जीत कर और लव्वामा के कहने पे मुतमइन्ना बुराई को छोड़ के अल्लाह का हो चुका होता है और मुकम्मल इरादा, मुसम्मम इरादा कर चुका होता है और वो बुराई में कभी भी नहीं पड़ता। और वो वही होता है जो जिस पर अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी करता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक फदखुली जन्ना,
अपने रब की तरफ रुजू कर, फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्ना, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत का मालिक बन जा। ये नफ्स मुतमइन्ना के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है। बात वही है कि नफ्स अम्मारा जो बुराई की तरफ आमादा कर रहा होता है, नफ्स मुतमइन्ना जो कि बुराई को छोड़ चुका होता है, इन दोनों की बड़ी जंग है। और इस जंग में मारा जाता है लफ्ज़ लव्वामा। जो अहम किरदार अदा करता है वो है लफ्ज़ लव्वामा, जो मलामत कर रहा होता है, मुसलसल इंसान को बुराई से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो कामयाब हो जाता है तो मुतमइन्ना में आ जाता है, और मुतमइन्ना में आ जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको आवाज़ देते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्ना। नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ रुजू करो कर और मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत का मालिक बन जा। ये बात। अच्छा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इतराफ़ किया कि या अल्लाह मेरा नफ्स हर इंसान में है, मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं कहता, मेरे अंदर भी नफ्स अम्मारा मौजूद है। नफ्स अम्मारा इश्तिहा ख्वाहिश जो कि इंसान को एक हद तक ले जाती है, जिससे इंसान हदूद क्रॉस कर देता है, उसको नफ्स अम्मारा है बिस्सुई। और मेरे अंदर भी नफ्स अम्मारा है और मुझे भी बुराई पे मजबूर कर सकता है, पाबंद कर सकता है और उधर मोड़ सकता है मुझे। यहाँ तू मुझ पर रहम कर। ये अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो मुझ पर रहम कर। इल्ला मा रहिम रब्बी, बच वही सकता है जिसको मेरा रब बचाएगा। रब्बी गफूर रहीमा। और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आगे ये भी बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसान सोच लेता है, उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने सोच का गुनाह नहीं रखा, उससे पहले उम्मतों पर सोच का भी गुनाह है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी अगर इंसान बहुत मजबूरी में आके एक लम्हे के लिए इंसान के जहन में सोच गुजर जाए उस काम जिस पर नफ्स अम्मारा आमादा कर रहा होता है, तो उस पर फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से अगर माफ़ी मांग ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है। और बच भी वही सकता है नफ्स अम्मारा के वार से, और नफ्स लव्वामा को कामयाब भी वही कर सकता है पर, और नफ्स मुतमइन्ना में वही जा सकता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी हो और जिस पर अल्लाह रहम करे और जिसको अल्लाह निकाले अम्मारा के चुंगल से और लव्वामा की तरफ रुजू करने की तौफीक फरमाए और मुतमइन्ना की तरफ पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। तो ये इख्तलाफात हैं, कुछ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं या अज़ीज़ मिस्र के अल्फाज हैं, क्योंकि अरबिक ग्रामर में कहीं ये क्लियर नहीं किया गया कि ये मुअन्नस के अल्फाज या मुज़क्कर के अल्फाज। नफ्सी मा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारा बिस्सुई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं कहता, मेरा नफ्स मुझे बुराई पर आमादा कर रहा है। वही बच सकता है नफ्स अम्मारा की बुराई से जिस पर अल्लाह रहम करे, और जो नाकाम हो जाए अल्लाह उसको माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। लेकिन वो उस बंदे की बात हो रही है जो एक दफ़ा नाकाम हो जाए और उसके बाद शर्मिंदगी का इजहार करे, अल्लाह ताला से नदामत हो और आइंदा ना करने का हाथ करे और नेक लोगों में शामिल, फिर तौबा तो नसूह करे। तब ऐसा नहीं कि बार बार नफ्स लव्वा अम्मारा में पढ़ते रहे और कहें बार बार अल्लाह माफ़ करेगा तो वो सही, उसकी बख्शिश की कोई हद नहीं है, लेकिन शर्म की बात है कि बार बार पढ़ने हैं। और मैं भी कि अल्लाह ताला आपको आगे चांस माफ़ी मांगने का दे ना दे, नदामत का चांस मिले ना मिले और शर्मिंदगी का चांस मिले ना मिले, तौबा कबूलियत वाली तौबा करने का टाइम मिले ना मिले, एक लम्हे का इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं। तो फिर उस सूरत में अगर मौत वाक़ई हो जाती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ किया करें मेरे लिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।